अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुज़ नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 अभी हम तिलावत करेंगे और इंशाल्लाह उसके आयत के रूल भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون إنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين۔ देखिए यहाँ हमारी आयत नंबर 26 कंप्लीट हुई। अब इसी आयत को दोबारा शुरू से देखिए, एक एक लफ्ज पढ़िए मेरे साथ और इसको समझिए कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। देखिए पहले लफ्ज पर आइए, इन्नल्लाह। ठीक है, देखिए इन यहाँ पे ये गुन्ना है, क्यों? क्योंकि नून की सिर्फ गुन्ना है और यहाँ नून पर तशदीद है, तो यहाँ नून पर गुन्ना होगा, क्योंकि यहाँ तशदीद ये बता रही है कि यहाँ दो नून है। एक नून पर भी गुन्ना होता है, तो जब दो नून जमा होंगे तो लाजमी बात है कि गुन्ना होगा बड़ा, गुन्ना होगा लंबा, और इस गुन्ने का नाम है अकमल। उसके बाद देखिए कि अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम आने से पहले जो पहले वाले लफ्ज पर नून पर जबर लगी है, तो अल्लाह के नाम में लाम को हैवी करके पढ़ा जाता है। ये रूल है। ये नाम क्या कहलाता है? इसमें जलाला। और इससे पहले अल्लाह के नाम के से पहले का ज़बर होगी तो ये लाज़मी लाम जलाला किया जाएगा। ये गुन्ना हो रहा है, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। हाँ को मोटा नहीं करना है, ठीक है? ला, ला, ला बारीक लेटर है। यस्तहयी, यस्तहयी। अब ये के नीचे देखिए खड़ी ज़ेर लगी हुई है, और खड़ी ज़ेर या मद्दा के कायम मुकाम है, यानी दो हरकत खींच के पढ़ी जाती है जमाओं के साथ। यस तह, तह, और सीन और हा दोनों देखें, यस तह, दोनों जमाओं के साथ पढ़े जाएंगे। और ये यस तह, ये दो हरकत खींचा। अब देखिए ऊपर भी देखिए माद है ना, इस वजह से। फिर देखिए आई, यदरिब, आई क्यों पढ़ा? इसको नून साकिन के बाद या आ गया, यहाँ पे इदगाम हो गया। इदगाम नाकिस हो रहा है, वाव और या के ऊपर इदगाम होता है, लेकिन इसको कहते हैं इदगाम नाकिस। आई यानी थोड़ी आवाज नाक में जा रही, थोड़ी सुनाई भी दे रही, आई। ठीक है, नून की आवाज थोड़ी है भी और थोड़ी नहीं भी ना। तो आई, इधर इस तरीके से इसको इदगाम करते हुए या दो दुआत को मोटा पढ़ेंगे, या रीबा, रा यहाँ बारीक होगा। रा सिर्फ जबर और पेश की हालत में मोटा होता है, वैसे नहीं बारीक पढ़ा जाएगा। बा भी बारीक पढ़ा जाएगा, एक हरकत। फिर मसलम, लाम दो जबर लन की तनवीन है, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी इदगाम हो रहा है गुन्ने के साथ। तो इधर लाम जो है ये मीम में जाके इदगाम हो रहा है, जुड़ रहा है ये। मैं गुन्ना भी हो रहा है, क्योंकि देखिए मीम और नून जिधर भी होंगे वहां गुन्ना तो होगा ना, क्योंकि वो तो उसके बगैर नहीं रहते। मसलम, ये जो की आवाज है ये गुन्ना है। मसलम, ये अकमल गुन्ना कहलाएगा, बड़ा गुन्ना होगा, यहाँ के दो मीम है ना। मसलम मा,
माँ को क्यों खींचा, अलिफ मद्दा है ना साथ में, अलिफ मद्दा इसको कहते हैं अलिफ, जो खाली होता है ना मीम की आवाज को बढ़ाने के लिए, दो हरकत खींचने के लिए, माँ इस तरह करने के लिए, इसको कहते हैं अलिफ। और ये क्या कहलाता है, अलिफ मद्दा, मद का काम करता है ना, खींचने का काम करता है, आवाज को खींचता है। फिर देखिए बऊ, बऊ ये वाव मद्दा है, आइन के साथ जो है, ये आइन की आवाज को खींचने का काम कर रहा है। ये मद्दा के हुरूफ नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, मा और फिर बाऊ। फिर देखिए बाऊदतन, अब ये तन था लेकिन ता दो जबर तन की तनवीन के फौरन बाद फा आ गया, तो हमने यहाँ पे इख्फा कर दिया, हमने इजहार नहीं किया, यानी तन की आवाज को तन की तरह नहीं बोला, हमने थोड़ा थोड़ा नाक में ले गए, इसको कहते हैं इख्फा हकीकी। और यहाँ पे जो गुन्ना होता है सेकंड लेवल का होता है, नून और मीम के जितना लंबा नहीं होता, छोटा होता है, इसको कहते हैं गुन्ना कामिला। बड़े वाले को क्या कहते हैं, अकमल, ठीक है। बाऊ द्वाद मोटा है, द्वाद मोटी फैमिली से है, गुस्सा दिखते किससे, तो द्वाद को आप मोटा ही पढ़ेंगे, बाऊ द्वा दो दो तन, फमा फौक़हा, फौ ये वाविलीन है, फौ इसकी आवाज देखिए उर्दू के लफ्ज लखनऊ से मिल रही है, फौ इसको फौ नहीं पढ़ेंगे, फौ लीन, फौक वाविलीन है, ठीक है। फौको कॉफ मोटा पड़ा जाएगा, हा बारीक, क्योंकि कॉफ तो हर हाल में मोटा पड़ा जाता है ना, क्योंकि जो सात बड़े हुरूफ हैं मोटे उनमें शामिल है। फौको हा को खींचेंगे क्योंकि उसके साथ अलिफ मद्दा है, दो हरकत खींचा। फिर आगे चलिए फअम्मल्लज़ीना, ये जो ये देखिए यहाँ पे मीम पे तशदीद है, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, और ये इदगाम कौन सा हो रहा है, इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी भरपूर गुन्ने के साथ इदगाम हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो गुन्ना हो रहा है मीम की डबल होने की वजह से, मीम की तशदीद की वजह से, अकमल गुन्ना, ठीक है, अकमल गुन्ना बड़ा गुन्ना, ठीक है, अब ये जरूरी है। फअम्मल्लज़ीना, जी दो हरकत खींचा, मद्दा या मद्दा की वजह से। पीछे मैंने आपको अलिफ मद्दा और वाव मद्दा का हर्फ दिखाया, अब ये या मद्दा का हर्फ देखिए, देखिए ये है या मद्दा। ये इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये होती है कि ये खुद तो जज्म के साथ होता है, लेकिन इससे पहले वाले हर्फ के नीचे हमेशा जेर लगी होती है, ये पिछले वाले हर्फ को खींचने, आवाज देने के लिए, दो हरकत आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मद्दा के कितने हरूफ हैं, तीन, कौन कौन से, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, और सब कितने कितने खींचते हैं, दो दो हरकत, ठीक है। फअम्मल्लज़ीना, अब नून जबर ना, ये नहीं खींचेगा ज्यादा, सिर्फ नून जबर ना, इसको ना आवाज को आगे बढ़ाना नहीं है, वरना क्या होगा, अलिफ लग जाएगा, ज्यादती हर्फ हो जाएगी, वो क्या होती है, लहने जली। लहने जली क्या है, हराम दर्जे की गलती, उससे बचना है, ठीक है। नुकसानी हर्फ भी नहीं करना कि कहीं हर्फ है और आपने नहीं पढ़ा, और कहीं हर्फ नहीं है और आपने लगा दिया, यानी नुकसानी हर्फ भी नहीं करना और इजाफी हर्फ भी आपने नहीं करना। अब देखिए आमनु, आ की आवाज क्यों खींची ऊपर, दो ऊपर खड़ी मद है, आमनु, नू दो हरकत खींचेगा वाव मद्दा की वजह से, सब बारीक पढ़े जाएंगे, आमनु। फिर ये अगला हर्फ देखिए, फयअलमून, फयअलमून, अब इसमें सारे बारीक हुरूफ हैं, सिर्फ मुंह जो है ना, इसको दो हरकत खींचना है, फयअलमून, नून जबर ना, ठीक है। अन्नहुल हक, ये नून पे तशदीद आ गई, दोबारा यहाँ पे क्या हो गया, अन, देखिए कितना बड़ा गुन्ना हो रहा है ना, अन्नहुल, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, कौन सा, अकमल। अच्छा ये सॉरी, मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाऊंगी, फअम्मल्लज़ीना, फिर यहाँ पे बता दूं कि मीम मुशद्दद है यहाँ पे, जिस तरह मीम मुशद्दद है, ये गुन्ना हो रहा है, ये यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, अकमल। इसी तरह यहाँ पे इदगाम नहीं इसको कहेंगे, फअम्मल्लज़ीना पे, ये मैंने शायद गलती से मेरे मुंह से यहाँ इदगाम का लफ्ज निकला, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, और मैं वापस इसीलिए आई हूँ ये बताने के लिए। ये गुन्ना हो रहा है, जब भी मीम जो है वो शद के साथ होता है तो गुन्ना होता है, इसी तरह जब भी नून शद के साथ होता है तो गुन्ना होता है बड़ा, दोनों सूरतों में अकमल गुन्ना होता है। तो ये दोनों गुन्ने के मुकामात हैं, ठीक है। फअम्मल्लज़ीना, ये भी गुन्ने का मुकाम है, बड़े गुन्ने का, और ये अन्नहुल हक्कु, ये भी गुन्ने का मुकाम है, ठीक है। इसको ये यहाँ पे दोनों जगह पे गुन्ना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुन्ना, इदगाम नहीं इसको कहेंगे, गुन्ना, मैं अपनी गलती की तस्हीह कर रही हूँ। तो ये मेरे गलती से, मेरे शायद इधर से मैंने कह दिया था, इसलिए मैं दोबारा मुझे एहसास हुआ। तो आप देखिए, फअम्मल्लज़ीना, मीम पे तशदीद हो गई, मीम पे बड़ा गुन्ना हो गया, फिर अन्न फयअलमून, आगे देखिए अन्नहुल हक्कु, ये नून पे तशदीद है, यहाँ भी गुन्ना होगा, क्योंकि नून की जो तशदीद है वो ये बता रही है कि यहाँ दो नून है, ठीक है।
تو जब 2 नून होंगे तो गुन्ना भी लाज़मी बात है बड़ा होगा, अकमल गुन्ना होगा। तो अन्नहुल हक़्क़ु, हक़्क़ु काफ़ मोटा करेंगे और हक़्क़ु सख्ती से जोड़ेंगे क्योंकि 2 काफ़ है ना तशदीद की वजह से। मिर, अब ये देखिए ये नून साकिन इदगाम कब होता है? नून साकिन या तनवीन के बाद। यहाँ देखिए मिर रब्बिहिम, ये नून साकिन के बाद रा आ गया। तनवीन यहाँ पे नून साकिन के बाद रा आ रहा है, इदगाम हो रहा है लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा। इसको कहते हैं इदगाम ताम बिला गुन्ना, इदगाम ताम बिला गुन्ना, यानी इदगाम तो हो रहा है भरपूर लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद रा आ रहा है। मिर, इसमें देखिए ना गुन्ने का कोई इसमें आंसर नहीं है। मिर रब्बिहिम, रा मोटा पढ़ेंगे जबर की वजह से, और मीम को रा से जोड़ेंगे तशदीद। देखें तशदीद बता रही है ना कि 2 रा है। तो मिर रब बी हिम, फिर बा पे भी तशदीद है, इसका मतलब है 2 बा है, तो सबको पढ़ना चाहिए सख्ती से जोड़ के। मिर रब बी हिम, रब हैवी करके। फिर देखिए वह अम्मल्लज़ीन, यहाँ देखिए फिर गुन्ने का मुकाम आ गया। जब भी मीम मुशद्दद होता है या नून मुशद्दद होता है तो गुन्ने का बड़े गुन्ने का मुकाम है जिसको कहते हैं अकमल। सब बारीक लेटर है। अम्मल्लज़ीन कफ़रू, रा को मोटा पढ़ेंगे पेश की वजह से, कफ़रू, ठीक है। और रू 2 हरकत खींचेगा भी, वाव मद्दा लगा हुआ है। फिर देखिए फयक़ूलून, फया एक एक हरकत, ऊ 2 हरकत, लू 2 हरकत, नून जबर ना 1 हरकत। फयक़ूलून न, ठीक है, नून जबर ना, काफ मोटा पढ़ेंगे, बाकी सब बारीक। फिर आगे देखिए मज़ा, देखिए खींचा हमने मद की वजह से, अलिफ मद्दा की वजह से, मज़ा। फिर देखिए अरादल्लाहु, रा, आ को नहीं खींचना, आ के ऊपर सिर्फ एक हरकत है, रा, रा को मोटा भी करेंगे जबर की वजह से, एक हरकत 2 हरकत खींचेंगे भी क्योंकि उसके साथ अलिफ मद्दा है। रा दल्लाहु, अब जब दाल बारीक करेंगे फिर दाल पर ज़बर है और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह का नाम है। यानी अल्लाह के नाम को आप देखिए कि उससे पहला वाला जो हर्फ है दाल है, उस पे ज़बर है इसलिए अल्लाह के नाम के में भी लाम को हैवी कर देंगे। र दल लौह, अब देखिए बारीक, र मोटा, फिर दाल बारीक, फिर अल्लाह के लाम मोटा। र दल लौहु, फिर हा बारीक। ये बारीक, फिर मोटा, फिर बारीक, फिर मोटा, इस तरीके से आपको अपनी आवाज़ को लेके चलना है। फिर देखिए बिहाजा, हा पे खड़ा जबर है, ये हा जो है गले से नहीं होती, इसकी आवाज सीने की तरफ जाती है। मसलन, अब देखिए मसलन पे हमने मसला कर दिया, हम रुके यहाँ पे, वक्त तालाजिम, यहाँ वक्त लाजिम है, यहाँ पे अपने रुकना है, सांस लेनी है। रुकने का तरीका ये है कि जब भी 2 जबर की तनवीन होती है तो वहां पर एक जबर और एक अलिफ के बराबर मसला, इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। मैंने इयादा कर दिया था और मैं वापस भी हाजा मसला मसलन पढ़ती हुई गई हूँ पहली वाली तिलावत में, लेकिन अगर हम यहाँ रुकते हैं सांस लेते हैं हम आगे भी जा सकते हैं। युदिल्लु, युदिल्लु द्वाद मोटा, युदिल्लु, लाम पे तशदीद है ना, 2 लाम है यहाँ, सख्ती से जोड़ के पढ़ेंगे। युदिल्लु बिही, हा के नीचे खड़ी जेर है जो कि एक या के कायम मुकाम है, बिही। और वैसे आप एक चीज और भी बताऊं कि ये जो ही है ये मद्दे सिला सुगरा भी इसको कहते हैं, इसका नाम है। क्यों? इसके दोनों तरफ जो हर्फ है मुतहर्रिक है। जब ये 2 हरकत वाले हरूफ के अंदर ये हाय जमीर, ये जो गोल हा है, इसको हाय जमीर कहते हैं। जब ये दोनों हरकत वाले हरूफ के दरमियान में आ जाए तो यहाँ एक मद कायम होती है जो 2 हरकत खींची जाती है, इस मद का नाम है मद्दे सिला सुगरा। तो आप ये इतना याद रखिए कि बी ही, ये 2 हरकत खींचेगा। अब अगर रोकेंगे तो यहाँ रोकना नहीं चाहिए। तो कसीरऊ 2 ज़बर की तनवीन है लेकिन आगे वाव पे तशदीद है। तो ये इदगाम हो गया। क्योंकि 2 ज़बर की तनवीन जो है, 2 ज़बर में कसी रन की आवाज आती है ना, रन नून साकिन की आवाज आ रही है ना, तो हमने इसको जब भी नून साकिन की आवाज आती है तो वहां पर इदगाम होता है ना। तो इधर रा 2 ज़बर रन नहीं बल्कि रा 2 ज़बर राउ हो जाएगा, कसी राउ। इसको कहते हैं इदगाम नाकिस। ये 2 सूरतों में होता है, जब आगे वाव और या हो, या वाव हो या हो, दोनों के ऊपर। फिर देखिए कसीरम व यहदी बिही कसीरा, ठीक है। यहदी, दी, हा को सीने की तरफ जाएगी आवाज, यहदी, ये या मद्दा है, 2 हरकत खींचेगा। बिही, ये जो बिही का हा है खड़ी जेर है, खड़ी जेर तो वैसे भी एक जो या मद्दा है ना उसके बराबर ही खींचती है, 2 हरकत ही खींचती है। लेकिन हम इसको बी ही देखिए, इस ही से हा से मतलब हाजिर ही से पहले
ہا کھڑی زیر ہی سے پہلے جو با ہے اس کے نیچے بھی حرکت ہے، اور ہا کھڑی زیر ہی کے بعد جو کاف ہے اس پر بھی حرکت ہے۔ تو یہ ہائے ضمیر یعنی گول والا ہا جو جب دو حرکت والے حرفوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ مد صلہ صغرا بن جاتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، صلہ کا مطلب ہوتا ہے وصل کی صورت، یعنی ملا کے پڑھنے۔ اب ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، یہدی بھی کثیرا، ہی بیچ میں آ گیا نا، ملا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو وصل کی صورت یعنی صلہ، وہاں سے وصل سے لفظ ملا صلہ، اور صغرا کہتے ہیں چھوٹی مد ہے، چھوٹی کو صغرا کہتے ہیں، یعنی دو حرکت کھینچی جائے گی۔ یہدی بھی کثیرا، ٹھیک ہے، کثیرا، را کو کیوں کھینچا ہم نے؟ دو زبر کی تنوین تھی، تو جب بھی ہم اس پہ رکتے ہیں اس کو کہتے ہیں عارضی سکون۔ جب ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو یہ ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ایک الف کتنا پڑھا جاتا ہے؟ دو حرکات کھینچ کر، کثیرا۔ اب را کو ہم نے موٹا کیوں کیا؟ کیونکہ را کے اوپر پھر ایک زبر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس زبر کی وجہ سے را موٹا ہو گیا، کیونکہ را کنڈیشنل ہے، را پہ زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑھا جائے گا، ویسے نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ما، میم کے ساتھ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ وہ خود خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتی، وہ دوسرے حرف کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آواز بھی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے میم کے ساتھ لگا تو میم کی آواز بن گیا، وما، میم سے ما بن گیا، ٹھیک ہے۔ یدلو، دعات موٹا پڑھیں گے ملا کے سختی سے جوڑ کے، یدلو بھی ہی۔ اب دیکھیے حاضر ہی کے نیچے کھڑی زیر بھی اور اوپر ایک مد بھی نظر آ رہی نا، تو اس کا پورا حق ادا کریں گے، بھی ہی۔ پھر دیکھیے الل، تشدید کی وجہ سے الل، سب باریک ہے، فاسقین، فا، اب اس میں قاف صرف موٹا ہے، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الل فا، الف کے برابر، ایک الف کے برابر، یعنی دو حرکات فا کھینچے گا، فاسقین۔ قین جو ہے ہم نے دو حرکات کھینچا یا مدہ کی وجہ سے، کاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ کاف موٹے حروف میں سے، 7 موٹے حروف ہیں، خود صادقتن کیس، باقی تمام باریک حروف ہیں، 3 حروف کنڈیشنل ہیں، الف مد، الف لام اور را، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اس آیت سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔